वेलकम टू द चैनल द फोर्थ अंपायर। खुश हैं आप? खुश हूं मैं। आज खुश तो बहुत होंगे आप। दोस्तों हम भी देखिए, हैं। हमें बोलने से पहले कुछ ये ये देखिए, देखिए ब्लैक कैप, हमें पहले से पता था ये होने फिन एलन के लिए हमने सिर्फ ये डाला। कुदरत का निजाम है। कुदरत का निजाम। दोस्तों प्रीव्यू की वीडियो चेक कर लेना। पहले सेमीफाइनल की मैच प्रेडिक्शंस थी। Unless हो चुकी है वो। ये कह रहे थे जी अफ्रीका नो डाउट। मतलब ये नहीं कह रहे थे, सारे ही कह रहे थे, लेकिन मेरे गट की जो फीलिंग थी जी वो ये थी कि आपका न्यूजीलैंड बैट अच्छा है, बहुत अच्छा गाते हैं आप। न्यूजीलैंड जो है वो जीतेगा। उसके कारण भी मैंने दिए थे कि ये चोकर हैं, कपकेक, हम नहीं है, ठीक है, कपकेक्स। हम भी हैं वैसे। तो ये चोकर थे। न्यूजीलैंड वाले भी तो जोकर दे न्यूजीलैंड वाले फाइनल में चोक करते हैं, पर वहां तक पहुंच जाते वहां तक पहुंच जाते हैं। ये एक ही नॉकआउट जीते हैं आईसीसी टूर्नामेंट्स में, वो अफगानिस्तान को हरा के जीते हैं। और जो है फाइनल में जो है पहुंचे थे, फिर इंडिया से हार गए। 2 एल लग गए जी एड्रिन मार्कम की कैप्टनशिप में, और दोनों एल से उन्हें वर्ल्ड कप से बाहर कर दी। एलिमिनेट कर दिया। तो दोस्तों मैच खत्म हो चुका है और हमारे लैपटॉप पे चल भी रहा है अभी प्रेजेंटेशन जब हम आपसे ये बात कर रहे हैं। स्टार्ट तो सिर्फ फिन एलन से करना चाहिए इसका। पारी गई नहीं, फिनाल में तो हम बॉल लंबी जोड़ी कर सकते हैं। वो साइफर्ट थोड़े अंडर शैडो हो जाएंगे पहले वो होने दो। वो कैल बनता भी भी छूटता है उनका एक, बनता भी। चलो वो नहीं, स्टार्टिंग में तो genuine। एजेस से ही उन्होंने रन बनाए, बट बाद में अच्छा बनाया। बाद में अच्छे शॉट्स पर लगाए। फिन एलन ने तो क्या कया 32 मार- बॉल्स में मारे हैं। 33 balls। 33 बॉल्स 100। सामने साउथ अफ्रीका का लाइनअप जो वर्ल्ड कप का इस बार का बेस्ट Best लाइनअप माना lineup। जा रहा है। बेस्ट मार्को बॉलिंग यैंसन, लाइनअप। बॉश, रबाडा, कुछ नहीं देखा। कुछ सबको- 145 नीचे नहीं था। सबको लपेटा है, इक्वली लपेटा है। लपेटा है। नहीं, बॉश और यैंसन को थोड़ा ज्यादा ही लपेटा है। जैनसन बॉश को तो सिर्फ लपेटा है, देख के कुछ और नहीं कुछ खेला। नहीं। उन्हें सब उन्हें सिर्फ लपेटा मारा ही है। है। दोस्तों ये थोड़े से भावनाओं में बह रहे हैं। ऐसी इनिंग देख के हम पागल हो जाते हैं फिन थोड़े। एलन की फास्टेस्ट सेंचुरी है T20 इनिंग को देखते हुए। इनिंग्स बहुत अच्छी थी, बट वो इसी चीज के लिए जाने जाते हैं। न्यूजीलैंड ने अपना बदला पूरा किया लीग स्टेज में। न्यूजीलैंड को भी इसी तरीके से पेला था। इतना गंदा तो नहीं पिला। 15 ओवर में पेला था। इतना तो आज तक कोई पिला ही नहीं बड़ी नेशन से। तो दोस्तों फिन एलन को सल्यूट है। फास्टेस्ट T20 वर्ल्ड कप के अंदर, मेन T20 वर्ल्ड कप के अंदर फास्टेस्ट सेंचुरी। ओवरऑल भी T20 इंटरनेशनल्स में 2 टेस्ट प्लेइंग नेशंस के बिटवीन फास्टेस्ट सेंचुरी थी। हाँ, सिकंदर रजा की 33 में ही थी, और एक 27 में थी, पता नहीं क्या नाम था, मैं भूल गया। तो मैच की शुरुआत करते हैं। मैच की शुरुआत स्टार्टिंग से करते हैं। टॉस जीता हमारे पार्ट टाइम गोल्फर ने, और जेन्युइन गोल्फर ही हार, मतलब जीत के भी कुछ कोई खुशी नहीं हो रही थी। सब क्या कहते हैं, मिचेल ने 2 या तो फुट फिर ऊंची छलांग मार दी होगी, या तो फिर सीधा फाइनल का एम कर रहे वर्ल्ड हाँ, कप का, या तो बिल्कुल, फिर वो जेन्युइन गोल्फ ही सोच रहे हैं। या फिर ऐसे सबको देखा कि थोड़ा एक्ट करना पड़ेगा। हाँ। तो जो है मैच स्टार्ट हुआ जी। टॉस सेंटनर ने जीता, और जैसे हमने पिछले प्रीव्यू में बोला था, बॉलिंग जो यहाँ भी पे पहले जो भी टॉस जीतेगा, जीतेगा bowling वो ही बॉलिंग करेगा ड्यू फैक्टर की वजह से। तो उन्होंने वही किया, और ड्यू है। स्टार्टिंग में विकेटें भी गिर गई। दूसरे ओवर में मैकॉन्ची ने दूसरा ओवर कराया, और दो अपनी विकेटें। अपने कोटे का पहला और आखिरी ओवर कराया। उनको खिलाया सिर्फ 2 विकेटों के लिए था, उन्होंने वो 2 विकेटें ओपनर 1 ओवर में ही ले ली। डीकॉक, हम अभिषेक शर्मा का रोना रोते हैं, लेकिन डीकॉक भी का माल अभिषेक जैसे ही है। हाल और भी माड़ा है। हाल भी माड़ा है, हाल भी माड़ा है। आपका भी हाल ही माड़ा चल रहा है। रॉस्टन चेज, सिकंदर रजा, बाजवा कनाडा के, और यहाँ पर ले गए उन्हें कॉन्ची न्यूजीलैंड के। तो वहां पर वो 2 विकेटें गई। उसके बाद इन्होंने पूरा कोशिश की, न्यूजीलैंड ने, उनके कैच छोड़ के हाँ, कि बना लो रन बना लो, क्योंकि हमारे पास तो भूत है। पर जिनके कैच छोड़े उन्होंने कहा कि हम भी नहीं बनाएंगे। रविचंद्र रविंद्रा ने मार्करम का कैच छोड़ा, उसके बाद वो आउट हो गए। एक छक्का चौका मारा जरूर, और मिलर तो भैया एक बॉल छोड़ के आउट हो गए। एक बॉल छोड़ के ही आउट हो गए। रविंद्रा की कह सकते हैं आप, उन्होंने बॉलिंग रविंद्रा की बॉलिंग बहुत अच्छी थी। विकेट टेकर है न्यूजीलैंड के लिए इस वर्ल्ड कप में। 10 विकेटें और 100 रन 11 बनाने वाले, 10 से हाँ। ज्यादा विकेटें और 100 रन बनाने वाले न्यूजीलैंड के पहले प्लेयर बन गए। वर्ल्ड कप में वापसी हुई ब्रूविस के थ्रू पहले। अच्छी इनिंग्स खेली। मतलब जो 27 बॉल में 34 रन है, जो लोड जरूरत थी उस टाइम पे वही खेला उन्होंने। मतलब प्रेशर को जो है वो उन्होंने ट्रांसफर भी किया न्यूजीलैंड के ऊपर।
और फिर जो है निशम ने उनका विकेट निकाल दिया और निशम की पिटाई भी हुई थी पहले ओवर में और तीसरे End में ओवर तो में। बहुत ही लास्ट में तो ज्यादा। बहुत ही कुटाई हुई है। बहुत अच्छी पार्टनरशिप हुई ट्रिस्टन स्टब्स और मार्को और मार्को येंसन के मार्को बीच येंसन में। ने तो बहुत अच्छी पारी खेली। हाँ, फाइटिंग स्कोर था, डिफेंडेबल तो नहीं था बिकॉज इसी पिच इसी ग्राउंड में 192 भी 196 चेज 196 चेज हुआ और वो भी चलो आखिरी ओवर में जाके चेज हुआ। हमें पहले इनिंग में तो लग रहा था कि थोड़ी विकेट फंस रही है, विकेट इसलिए फंस रही है रन ठीक है, स्पिन पर पे फिर फंस रही तो थी विकेट, बट हाँ, बॉल यहाँ उनकी तो भी फिर वो फंस गई बॉलर है। की ही मुझे लगता है वो होगी, रविंद्रा ने ही कुछ ऐसा करा होना। हो सकता 2 पॉइंट्स थे रविंद्रा और जो रचन रविंद्रा और जो स्मिथ सेंटनर है, दोनों की आर्म बॉल जा रही थी, पेस वेरिएशन भी थी। और आप ये बात मान के भी चलिए कि अफ्रीकी जो है जो मर्जी कह लें स्पिन पे फंसते हैं। फिर बारी आई जी कितने का स्कोर था 169, 170 का टारगेट था। सेमीफाइनल के अंदर एक फाइटिंग स्कोर था 170 वैसे भी अच्छा भाई स्कोर कोई है, भी विकेट हाँ। हो गुड स्कोर ही स्कोर है। है 170। गुड स्कोर था। हमने सेमीफाइनल में तो स्पेशली सेमीफाइनल वैसी प्रेशर हमने पहले भी डिस्कस किया था न्यूजीलैंड की अगर ओपनिंग जोड़ी चल गई तो फिर मामला खत्म है। 170 कुछ भी नहीं है, मामला खत्म है। 220-30 चाहिए। पता ही था कि बस थोड़ा सा ओपनर आउट आसपास, करना, हाँ, बस ओपनर आउट कर लिए तो फिर टीम ढह जाएगी। टीम ढह जाएगी। पहला ओवर जो है वो इस बार मार्को येंसन ने कराया, आई थिंक उनका पहला पहला वर्ल्ड कप बार का कराया पहला था ओवर था वर्ल्ड इस कप वर्ल्ड कप का। और उसी में जो है वो आउटसाइड एजेस के चौके भी दो आए, आउटसाइड एजेस के चौके आए थे। मतलब थर्ड मैन उन्होंने पीछे नहीं लिया थर्ड मैन हाँ, उन्होंने पीछे थोड़ी नहीं लिया, फील्डिंग की गलती, थोड़ी फील्डिंग की गलती। और महाराज को ये लाए नहीं। सबसे पावर प्ले में बड़ी- अगर महाराज को ले आते हाँ मार्करम तो को फिन एलन की विकेट आ सकती थी। सबसे बड़ी ब्लंडर जो है मार्करम से उनकी कैप्टनशिप में, जो कि बहुत अच्छी रही है। वैसे तो ब्लंडर इन्होंने कम ही की है अफगानिस्तान के अगेंस्ट भी किए थे, बट वो दोनों ऐसे कर रहे थे तू हार तू हार तू हार तू जीत जा तू जीत जा तू जीत जा। यहाँ पर जो सिस्टम इनका खराब गया वो ये था कि इन्होंने स्पिनर को पावर प्ले में नहीं लेकर आए। बहुत मैं आपकी याद वॉश की जगह पे, और पहले तो टीम सिलेक्शन में दिक्कत थी सबसे बड़ी, जो इन्होंने अगर पिच उन्होंने देख ली कि पिच में इतने क्रैक्स हैं, इतने क्रैक्स हैं, तो ऑब्वियसली स्पिन पिच होगी। तारीफ कर रहे थे हमारे कोई एक्स क्रिकेटर, अब मेरे को नाम नहीं याद है, कि जी जो शायद पठान साहब थे, इरफान पठान, कि जो साउथ अफ्रीका की पिच रीडिंग है वो सबसे कमाल रही है। ऐसी चवल और वो इसलिए पिच रीडिंग कमाल रही है क्योंकि वो अहमदाबाद से बाहर ही नहीं निकले थे। वो पिच रीडिंग क्या, एक एक मैच खेले अपने हैं, घर का तो सबको पता ही होता है। एक हाँ। मैच खेले हैं दिल्ली में, वो भी जिम्बाब्वे के खिलाफ, हाँ। उसमें तो इन्होंने वैसे ही सारे प्लेयर निकाल दिए थे। तो पिच रीडिंग इनसे यहाँ जब ये पहला मैच बाहर निकल के निकले हैं, खेले, तो हमने नहीं ये हुई। बात भी डिस्कस की थी कि अपने कि घर से पहली बार बाहर निकले हैं एक बड़ी टीम के अगेंस्ट, और जॉर्ज लिंड जो है वो यहाँ पर खेलने बनते थे। मैं कहता हूँ अगर जॉर्ज लिंड नहीं भी खेले ना, अगर ये पावर प्ले में स्टार्टिंग में, मैं कहता हूँ मार्करम को भी ले आते ना, और केशव महाराज या मार्करम से एक एक ओवर करवा लेते ना, इनकी ओपनिंग पार्टनरशिप पक्की टूट जाती। क्योंकि इनकी पार्टनरशिप ऐसी रही है दोनों की, अगर एक आउट होता है दूसरा साथ ही आ जाता है उसके, तो मतलब एक विकेट निकालनी थी, टीम ढह जाती, और इनसे वो एक विकेट ही निकली। और फिर इनसे एक गलती हुई, जो टिम साइफर्ट का कैच ऊपर गया, ब्रेविस पकड़ सकते थे, डीकॉक की गलती थी जो उन्होंने मिस जज करके बोल दिया जी मेरा है। ब्रेविस के लिए जितना डिफिकल्ट डीकॉक के लिए था उतना तो नहीं था, उतना डिफिकल्ट नहीं मतलब होता, हाई काफी गई थी पर उनके हाथों में आ जाता, इतना सा डिस्टेंस ही तो उनको कवर करना था, बिल्कुल बास में गिरी थी उनकी। तो फिर तो इतने चांसेस और इतनी गलतियों के बाद तो कोई भी नहीं छोड़ेगा। एक कैच और छोड़ा था इन्होंने स्टार्टिंग में, नहीं और एजेस उजेस ही लगे, पर ऐसा कैच नहीं, कैच तो नहीं छोड़ा और कोई एक जो है नहीं कैच छोड़ा था, 2 कैच छोड़े थे टोटल, एक तो फिलिप्स ने भी छोड़ा था ना एक। नहीं वो तो अफ्रीका का था ना, वो तो न्यूजीलैंड की बॉलिंग में थी, न्यूजीलैंड ने 2 छोड़े थे, इन्होंने तो एक ही कैच छोड़ा। और हम स्टार्टिंग में कह रहे थे कि कैच छोड़ा के मैच छोड़ा, हाँ वो पता लग गया कि मैच तो नहीं छोड़ा, नहीं वो न्यूजीलैंड की इनिंग्स में था जब न्यूजीलैंड बॉलिंग कर रही थी। मार्करम का हम अभी बात डिस्कस कर रहे थे, अभी तो हम साउथ अफ्रीका की बात कर रहे थे। साउथ अफ्रीका ने एक ही कैच छोड़ा, डीकॉक ने, टिम साइफर्ट का, उसके अलावा तो कोई नहीं। साइफर्ट ने अपना रोल प्ले अच्छा निभाया, उसके बाद तो बहुत बढ़िया शॉट्स, पहले वही अग्रेसिव थे, स्टार्टिंग नहीं अग्रेसिव तो वो भी थे, 8 में बट उनको स्ट्राइक ज्यादा मिल रही थी, मतलब स्टार्टिंग में 3-4 ओवर उन्होंने 40-45 जो स्विंग उन्होंने जो स्टार्टिंग में स्विंगिंग स्टेजेस थी उसको उन्होंने काउंटर किया, बढ़िया स्कूप वगैरह बढ़िया खेले उन्होंने। तो फिन एलन ने तो जी वन ऑफ द बेस्ट इनिंग्स अपनी लाइफ की, और इतने सबसे क्रूशियल स्टेज मतलब आप कह सकते हैं सिंगल हैंडेडली जो है वो मैच ले गया मैच फिन एलन,
मतलब ऐसी ऐसी पारी खेल दी कि कहीं साउथ अफ्रीका की कोई उम्मीद ही नहीं थी, कहीं कोई कुछ भी वापसी नहीं, करने का कोई- मौका कोई नहीं हो ही दिया। और सकती क्या थी वापसी। 13वें ओवर में मैच खत्म हो गया, तो आप खुद ही सोच लो कि 7 ओवर मतलब पड़े और थे थोड़ी अभी। इनकी किस्मत भी आज अच्छी थी। सोने पे सुहागा ये हो गया कि आखिरी बॉल पे चौका मार के अपना 100 सैकड़ा भी भी हो पूरा गया, कर लिया। परफेक्ट परफेक्ट एंडिंग, 100 भी एक हो और गई, player- मैच भी जिता दिया 13 एक- ओवर में पूरे एक एग्जैक्ट। इनिंग एक और ने लड़के ने अच्छी खेली, अपने यंग लड़का रचिन हाँ, एक रविंद्र, है रचिन गोट, 11 बॉल 13 रन। वासी आ गई जी, इतनी अच्छी ऐसी- इनिंग खेली थी ऐसी उन्होंने। पिच थी, बस- सबने कूटा नहीं, इनके बस- अलावा। बस- आते आते साथ तो इतनी 2 deserve- चौके इन्होंने भी इतनी मारे थे। बातें वो तो चलो बस इससे ज्यादा डिजर्व नहीं। हाँ। बॉलिंग अच्छी की थी इन्होंने, बॉलिंग bowling बढ़िया, अच्छा। बॉलिंग ये पूरे वर्ल्ड कप में अच्छी करी। बॉलिंग अच्छी करी थी। तो तो दोस्तों फिर एक सेकंड बस साउथ अफ्रीका की बॉलिंग का भी जिक्र कर दो। फिर एक 50 हो गई है जी, और मतलब 100 मार दिया। यानसन की टोटल 100 होगी, नहीं, 107। नहीं, फिन एलन वाज द सेकंड हाईएस्ट स्कोरर ऑफ दिस मैच। 2 रन ही मारे हैं जी मार्को जेनसन ने। पहला और वर्ल्ड क्या? कप मैच है ना सर जिसमें एक मैच में 2-2 शतक आ गए, कि इससे पहले भी हुआ कभी? वो होगा, मतलब पता नहीं, वो बट होगा, ऐसा नहीं, पहला ये- होगा नहीं, कि bowling जिसने और batting- बैटिंग में भी 50 मार दी और बॉलिंग में भी 50 मार, ऐसा तो पहला ही और मैच बॉलिंग में तो जी 17 बॉलों में 53 थी। तीसरा ओवर भी नहीं पूरा होने दिया। 17 बॉलों में 53 थी। और फिर बॉश उस्ताद तो जी, वो बड़े उस्ताद जी। बॉश तो बड़े उस्ताद जी तो एक ओवर में बस वो आखिरी बॉल डॉट आ गई, नहीं तो 6 और 4 अगले 4 में 4 हमारे 4। यंग स्टार ना होते, अगर फिन एलन खेलते, उन्होंने वो भी सारे में सितारे ही लगाने थे उन्होंने। तो पहले में इनके रन थे 6 4 22 22 रन थे पहले वो। 22 रन थे, दूसरे में आ गए 13 रन। तो ये जो है हमारा मैच था। कुछ नहीं, हमारे मैच तो सामने क्या आ ही रहा है। डोमिनेशन असॉल्ट कीवीज जो भी। आए फर्स्ट T20 वर्ल्ड कप टाइटल, दिवाली मन रही है कीवीज के लिए। होली वाले दिन सोचा तो इन्होंने भी नहीं था कि ऐसा हो जाएगा। और मतलब आप मुझे तो दो लगता मैच है- देखो, आयरनी देखो, ये 2 मैच आ रहे हैं अपने वर्ल्ड कप में इस कैंपेन में, और साउथ अफ्रीका एक भी नहीं आ रही। और मुझे तो लगता है इनको, जो हमने देखा ना साइफर्ड के रंग लगा, तो मैंने रंग में ही कुछ मिला दिया था किसी ने, पागल ही हो गई। भांग तो आज जेनसन पी के आए थे। एक फिन एलन भी गए थे। एक ऐसा मौका था कि न्यूजीलैंड को पाकिस्तान के ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ रहा था कि हम qualify सेमीफाइनल हो में जाएं। पहुंचेंगे भी कि नहीं। और और वो अब चलो देखो। पाकिस्तानियों ने पहुंचा दिया इनको सेमीफाइनल में, और अब इन्होंने फाइनल की राह जो है वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टीम को 1-साइडेड हरा वांस। मैं इसीलिए बोलता हूँ कि मैंने इसीलिए प्रिडिक्शन भी की थी कि कि T20 है, ये चोकर्स हैं, कपकेक है, कोनार्ड शुक्री जो है वो सिकरी पड़ गई है, वह तो हो पढ़ने गया। के लिए ग्रोवल- उनके सिर पे बॉल नहीं है। ग्रोवल ग्रोवल्ड एंड गलत हम्बल्ड, वर्ड है, गलत वर्ड है जी। ग्रोवल्ड एंड हम्बल्ड हो गए हैं। तो देखिए जनाब, अब जो है वो ये है कि इनका इंडिया पाला किनसे पड़ता है? इंडिया से ही पढ़ना चाहिए। उसके लिए हम कल जो है फिर मिलेंगे आएंगे। लाइव जो है। बट जितनी एक्सपेक्टेशन थी, देखो साउथ अफ्रीका ने कमबैक किया, ब्रूइस, मार्को जेनसन और क्रिस्टियन स्टब्स की पार्टनरशिप मुझे से। तो लगता है सर एलन की इनिंग देखने के बाद कि कोई कमबैक कुछ नहीं नहीं। था। हाँ, और 170 जितनी रन तो नहीं थे, हम इनफ नहीं उसकी थे। उनकी बैटिंग के टाइम देख रहे थे, पिच बहुत औखी थी, पिच तो औखी नहीं थी। या तो Pitch एलन ने flat कुछ ही। खतरनाक बैटिंग, हो ये सकता है, बट but इतना भी नहीं मार्करम होता कि इतनी आसानी से सिर्फ कोई एक छक्के ही मार प्लेयर दिए। मारे, उनकी तरफ भी इतने इनफॉर्म बैट्समैन है, मार्करम ये इतनी अच्छी फॉर्म में है, साउथ अफ्रीका का ही वो था। उन्होंने ही चोक किया। देखिए पेस बॉलिंग जो है वो न्यूजीलैंड की थोड़ी हल्की थी एज कंपेयर टू साउथ अफ्रीका, और साउथ अफ्रीका की हल्की थी स्पिन बॉलिंग एज कंपेयर टू न्यूजीलैंड। लेकिन अगर आप देखें न्यूजीलैंड ने एंड में कमबैक भी किया, चाहे छक्के पड़ रहे थे, लेकिन जो फर्गूसन ने 2 विकेटें निकाली हैं और जो मैट हेनरी ने 2 विकेटें निकाली हैं, हम अब तो चाहे हाइंडसाइट में जो मर्जी बोल दें, पर हाँ, वो लेकिन अगर 170 टाइम पे थोड़ा फर्क भी पड़ अगर सकता है। अगर 190 भी 90 होता का तो वो टारगेट बहुत mental फर्क pressure बहुत होता। साइकोलॉजिकली फर्क पड़ता है। और तो वो चीज जो है मतलब, बट चलो इन्होंने फिनाल ने तो कुछ देखना ही नहीं था, चाहे 200 का भी होता तो भी ऐसी खेलते बट हैं। पॉइंट यही है कि न्यूजीलैंड की टीम को आप कभी भी नॉकआउट्स नहीं कर में, सकते। बड़े टूर्नामेंट्स में नॉकआउट नहीं कर सकते। ये टीम लड़ती है, इस टीम को अपनी लिमिटेशंस का पता है, हमेशा से ऐसी उनको रही क्रॉस है। ही करती है। हमेशा अपनी जो एबिलिटी है उसे मैक्सिमाइज करते हैं, ऑप्टिमाइज करते हैं, और वही उन्होंने करके दिखाया। और न्यूजीलैंड जो है वो अपना पहला वर्ल्ड कप टाइटल जो है जीतने वो के- आए सकती कर है। सकती है। फाइनल पहली बार पहुंचे हैं T20 वर्ल्ड कप के। न्यूजीलैंड फाइनल देखना पड़ेगा। T20 मुझे तो नहीं वर्ल्ड लगता। कप जितनी मेरी जा रही है, ओडीआई तो ये लगातार 2-3 बार पहुंचे थे और ऑस्ट्रेलिया से हारे थे, लेकिन T20 वर्ल्ड कप न्यूजीलैंड नहीं पहुंचा है। आप चेक कर लें, मेरे हिसाब से नहीं पहुंचा आज तक, ये पहला ही है शायद इनका। सेकंड T20 सेकंड T20 फाइनल है, तो पहला किसके अगेंस्ट था इनका? वीडियो सर, वीडियो जो साउथ अफ्रीका को वीडियो खत्म 2015 में करो। हराया था इन्हें।
जो साउथ अफ्रीका को नहीं हराया था इन्होंने। नहीं वो नहीं तो ओडीआई था ना, वो वो ODI। शायद। चलिए दूसरा है तो होगा। चलिए दूसरा वर्ल्ड कप का फाइनल जो है वो न्यूजीलैंड खेलने जा रही है, किसके साथ खेलती है? 2021 वाला किससे जीती थी ऑस्ट्रेलिया? इन्हीं से तो जीती थी। पाकिस्तान से पाकिस्तान से नहीं, वो जीती थी। 22 का जीती थी। चलिए वो देख लेंगे, कोई 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 बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ ये वही वाला 21 पहुंचे में थे, पहुंचे थे। डेवन कॉनवॉय ने बैट पे हाथ मार के जो है अपना फ्रैक्चर कर लिया था और वो फाइनल के मैच में नहीं खेले थे। ठीक है, याद आ गया जी। तो मिलते हैं दोस्तों फिर ब्रेक के बाद। मजा आ गया मैच देख के, वन साइडेड मैच।